नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको लेकर लोग खूब गलतियां करते हैं। मैं उन सब चीज़ों को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और वो भी प्रैक्टिकल मैनर में। चलो हम पहली चीज़ पर काम करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपका दरवाज़ा नॉक करता है, आप रूम में बैठे हैं, आप आवाज़ लगाते हैं हुज देयर, कौन है, और उधर से आवाज़ आती है इट्स मी। नहीं साहब, ये गलत कंस्ट्रक्शन हो गया सेंटेंस का। आप कभी भी इट्स मी नहीं बोलें, बल्कि ग्रामर बोलती है, यहां सेंटेंस बनेगा इट्स आई। जी हां, मी की जगह यहां पर आपको आई का प्रयोग करना होगा। आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, और जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स में उस चीज को लेकर। आमतौर पर एक प्रॉब्लम दी जाती है, पूरा सेंटेंस लिखा होता है इट्स आई हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। इट्स आई हु इज अकाउंटेबल नहीं, यहां इज गलत है, यहां इज की जगह एम होगा, क्योंकि आप जानते हैं आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। और आपका राइट सेंटेंस जो बनेगा वो ये बनेगा इट्स आई हु एम अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। आपने बहुत बार टू मच का प्रयोग सुना होगा। टू मच का मतलब बहुत ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा इंसान बोलता है देयर इज टू मच नॉइज इन दिस रूम। लेकिन आपको याद रखना होगा एक और शब्द है हमारे पास में ऐसा ही, मच टू। इसका प्रयोग थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो हम लोग सीखते हैं टू मच और मच टू में अंतर। अगर किसी इंसान के पास में बहुत सारा काम है करने के लिए, इंसान का सेंटेंस बनेगा आई हैव टू मच वर्क टू डू। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति की कंडीशन या क्वालिटी के बारे में बात करें, यानी एडजेक्टिव के बारे में बात करें, तो आपको टू मच का प्रयोग नहीं करना होगा, आपको मच टू का प्रयोग करना होगा। जैसे एक इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप उस इंसान के बारे में सेंटेंस बोलेंगे ही इज मच टू इंटेलिजेंट। यहां पर टू मच का प्रयोग अगर कर दिया गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस बनेगा ही इज मच टू एफेबल, ही इज मच टू ग्रेगेरियस। लेकिन आप सेंटेंस बनाएंगे देयर इज टू मच ग्रेन। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। अगला शब्द है हमारे पास में ईच अदर, और आप जानते हैं ईच अदर का प्रयोग एक दूसरे के सेंस में किया जाता है, आपस के सेंस में किया जाता है। अगर किसी रूम में दो बॉयज हैं, आपका सेंटेंस बनेगा देयर आर टू बॉयज इन दिस रूम एंड दे आर क्वारलिंग विद ईच अदर। आपको याद रखना होगा दो के सेंस में आप ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर आपका सेंटेंस ये बनता है देयर आर 5 बॉयज इन दिस रूम एंड दे आर क्वारलिंग विद, यहां आपको याद रखना होगा ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, यहां वन अनदर का प्रयोग होगा। आइए इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। ईच अदर सिर्फ दो के सेंस में काम में आने वाला शब्द है, जबकि वन अनदर दो से ज्यादा के लिए हम लोग काम में लेंगे। आमतौर पर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अगर ये चीज समझ में आई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई वीडियो को पॉज करें और दोबारा से सुनें। हमारे पास में दो शब्द हैं और दोनों का मतलब बहुत ज्यादा होता है। एक शब्द है हमारे पास में वेरी और एक शब्द है टू, दोनों का मायना बहुत ज्यादा होता है। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ही इज टू सैड। आप याद रखिएगा दो शब्द हैं हमारे पास में और दोनों का अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी प्लेजेंट एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, कंडीशन के बारे में बात करते हैं, और अनप्लेजेंट कंडीशन या एडजेक्टिव के बारे में जब भी हम बात करते हैं हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस बनेगा ही इज टू नास्टी। तो आपको याद रखना होगा
कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी को इंडिकेट करने के लिए हम एक शब्द बोलते हैं, इट्स टू हॉट। याद रखिएगा, टू का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गर्मी हमें अच्छी नहीं लगती है और हम वेरी का प्रयोग यहाँ पर अवॉइड करते हैं। समबडी और एनीबडी का प्रयोग आमतौर पर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं। दोनों के डिफरेंस को हम लोग बहुत सिंपल बनाकर यहाँ सीख लेते हैं। समबडी हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर काम में लेते हैं, लेकिन एनीबडी का प्रयोग या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए या नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। आपका सेंटेंस बनता है देयर इज समबडी, लेकिन अगर आप प्रश्न बनाते हैं आपका सेंटेंस बनेगा इज देयर एनीबडी, समबडी की जगह एनीबडी। आपका सेंटेंस आपको अपने दिमाग में रखना होगा सेम चीज समवेयर और एनीवेयर को लेकर। अगर कोई व्यक्ति ड्रेस पहनकर तैयार हो रहा है, उससे आपका सवाल बनेगा आर यू गोइंग एनीवेयर, और वो व्यक्ति आपको जवाब देगा यस आई एम गोइंग समवेयर। या अगर वो निगेटिव सेंटेंस बनाएगा, वो आपसे बोलेगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आपको याद रखना होगा समबडी, एनीबडी, समवेयर, एनीवेयर का डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। अगली चीज के बारे में मैं बात करूंगा द और दी। ये दो प्रोनाउंसिएशन है इस एक शब्द के। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन क्यों हैं, आइए हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। जरा आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लीजिएगा। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं द चेयर, आप सेंटेंस बोलते हैं द टीचर, द हाउस या द मून, द सन। लेकिन वहीं पर आप एक अलग प्रोनाउंसिएशन पर काम कीजिएगा, दी अर्थ, दी एयर कंडीशनर। आइए हम सीखते हैं यहाँ द और दी, ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्यों काम में लेते हैं। अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड से किसी वस्तु का नाम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप THE लगाते हैं, आप उसको हमेशा द बोलिएगा। जैसे आपका सेंटेंस बनेगा द कूलर। आप याद रखें द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं दी के बारे में, आपने बहुत बार सुना होगा मूवी जब खत्म होती है हम लोग बोलते हैं दी एंड। मैं उम्मीद करता हूं द और दी का अंतर आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ईच और एवरी, ये दो शब्द हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर लोग करते तो हैं, लेकिन लोगों को अंतर का पता नहीं चलता है। और ये सबसे इजी चीज है और ये अंतर मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। ईच का मतलब भी प्रत्येक या हर एक, और एवरी का मतलब भी हर एक या प्रत्येक होता है। यहां बात हो रही है दो या दो से ज्यादा के बारे में। आप याद रखें, अगर दो या दो से ज्यादा के बारे में बात होती है आपको ईच का प्रयोग करना होगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा के बारे में बात होती है तो आपको हमेशा एवरी का प्रयोग करना होगा। कुल मिलाकर मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं, एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं हो सकता है, ईच का प्रयोग दो के लिए हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसे आप बात करते हैं दो स्टूडेंट्स के बारे में, आपका सेंटेंस बनता है देयर आर टू स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट हैज अ लैपटॉप। लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और आप सेंटेंस बनाते हैं देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ लैपटॉप। यहां एवरी की जगह ईच का प्रयोग भी हो सकता है। आपका सेंटेंस बन सकता है ईच स्टूडेंट हैज अ लैपटॉप। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। इनफ एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आमतौर पर एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा सा वर्ड है। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और आप भी इसका सही प्रयोग कीजिएगा। अगर कोई इंसान बोलता है ही हैज़ इनफ नॉलेज, अगर आपका सेंटेंस बनता है आई हैव इनफ वाटर, अगर आपका सेंटेंस बनता है आई हैव इनफ मनी, तो ये एकदम सही सेंटेंस है, क्योंकि आप याद रखें नाउन के जस्ट पहले आपको इनफ का प्रयोग करना होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो आपको एडजेक्टिव के बाद में इनफ लाना होगा, यानी इनफ की लोकेशन आपको चेंज करनी होगी। जैसे इंसान सेंटेंस बोलता है ही इज कैपेबल इनफ, इनफ बाद में आ गया। ही इज स्मार्ट इनफ टू डू दिस वर्क। तो आपको याद रखना होगा ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इनफ का ये प्रयोग बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रयोग समझ में आ गया। आपके बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए, बेटर समझबूझ के लिए यहां पर आपको एक स्लाइड दिखाई देगी। उस स्लाइड पर इन सब चीज़ों से संबंधित जो आपने अभी सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। आप पॉज करके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की चेष्टा करें, और उससे अगली स्लाइड में आपको आंसर्स दिखाई देंगे। आप मैच कीजिएगा आपने सही आंसर दिए या नहीं दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर बार आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे चूक ना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।